As I said, if I have to live by 80, 85, I'm 44, so let's put it to next 50 years. I don't see China rising even till the 30% of the American military might. That's it. अच्छा लगे बुरा लगे, this is the reality. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फैक्ट टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट आमना खान और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि यूएसए किस तरह से चाइना को मिलिटरीली काउंटर कर रहा है। तो पिछले कुछ डेकेड्स में हम देखते हैं कि चाइना ना सिर्फ मिलिटरीली बल्कि स्ट्रेटिजिकली और टेक्नोलॉजिकली ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि एक ग्लोबल लेवल पे अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ कर रहा है। दूसरी तरफ यूएसए चाइना के इस बढ़ते हुए ग्लोबल इन्फ्लुएंस को एक थ्रेट कंसिडर करता है और जिसकी वजह से वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके। तो आज की एपिसोड में हम देखेंगे कि यूएसए किस तरह से चाइना को काउंटर कर रहा है, सेकेंडली ताइवान का क्या डिस्प्यूट है, उसका क्या बैकग्राउंड है और उसका क्या फ्यूचर हमें नज़र आता है, और लास्टली ये कि चाइना जो है वो पाकिस्तान से दूर क्यों नहीं जा रहा। तो इसके लिए एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं हारिस आका खेल। तो अस्सलाम वालेकुम हारिस, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह के शुक्र। चलें, तो हारिस आपको आप अभी जैसे हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि सितंबर 3 को बीजिंग में चाइना अपनी एक 80th एनिवर्सरी की विक्ट्री परेड करता है जिसमें वो अपनी मिलिट्री माइट और अपने वेपन्स और जो है वो शो करता है आफ्टर एट अ ग्लोबल लेवल बहुत अरसे के बाद। तो आप जो है वो उससे क्या पता चलता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में यानी कि यूएसए और चाइना के बीच में कितनी डिस्पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री? अच्छा, अब ये देखिए ना कि बहुत सारे लोग अभी ख़ास तौर पे वेस्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है और वेस्ट का जो प्रेस है वो बहुत डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना एक राइजिंग पावर के तौर पे आ रहा है, ख़ास तौर पे मिलिटरली। इकनॉमिकली तो वो चैलेंज कर रहे हैं, बट आप एक चीज़ को जहन में रखिएगा और एक लेमैन के लिए जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग या इवन विद इन सब कॉन्टिनेंट बहुत सारे लोग इसको डिस्कस करते हैं कि जी चाइना बहुत जल्द अमेरिका को ओवर पास कर जाएगा एंड देन दे विल बिकम अ सुपर पावर एंड ऑल दैट। एंड चाइनीज़ जो लीडरान हैं उनसे भी आप सुनते हैं कि देयर इज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एमर्जिंग और एक बायपोलर वर्ल्ड या यूनिपोलर वर्ल्ड का वो ऑर्डर ख़त्म हो गया। मल्टीपोलर। हाँ भाई, आप इसको ऐसे देखो कि जब भी माइट होती है ना, यानी सुपर पावर जिसको हम बड़े लेमैन टर्म्स में कहते हैं, तो वो दो वेरिएबल्स पे बहुत रिलाई करती है। एक मिलिटरली होता है और एक आपका इकनॉमिक पावर होती है। तो इकनॉमिकली अगर चाइना और अमेरिका को देखें तो स्टिल इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। चाइना इज़ अराउंड 19 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है अगर हुजम के या जीडीपी के हिसाब से बात करें, और अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका इज़ अराउंड 31 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है। तो इकनॉमिकली वो हम किसी और टाइम पर डिस्कस करेंगे। राइट नाउ आवर पॉडकास्ट एम इज़ टू डिस्कस द मिलिट्री aspect of how China is going to counter the Americans in this regard। तो पहले आप ये देख लें कि अमेरिकन ने उसको थोड़ा सा सीरियस लिया। पिछली टर्म्स जो थी प्रेसिडेंट ओबामा की एंड उसके बाद जो बाइडन की, थोड़े से ये कह लें लीनियंट थे इस मामले में कि चलें चाइनीज़ विल टेक अबाउट अ बिट ऑफ टाइम टू राइज अप। बट चाइना ने रिसेंटली अपनी जिस तरह शिप बिल्डिंग को बढ़ाया है और ख़ास तौर पर अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ को और अपने 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट लाइक J-10 जो पाकिस्तान के पास भी हैं एंड J-15 वगैरह और J-17 तो हमारे पास भी उनके पास भी हैं, एंड अब फिर J-20 और J-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो गए। एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो लोग अब बना रहे हैं एंड 2 तो आ चुके हैं, तीसरा ट्रायल में सी ट्रायल में भी चल रहा है। तो उन्होंने पहले तो ये किया कि अपना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो था DOD के अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हो गया। तो ये आपको एक बड़ा एग्रेसिव पोस्चर दिखाता है अमेरिका का कि अच्छा भाई अब हम एग्रेशन में आ गए अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप हमारे मुकाबले में आ रहे हैं, तो पहले तो ये समझ लें कि जो भी सुपर पावर होती है वो इकनॉमिक माइट और मिलिट्री माइट को लेकर चलती है। तो अगर आप मुस्लिम अम्पायर को देखें हज़रत उमर के टाइम से इतनी फैली, तो वो भी एक मिलिट्री माइट थी। रोमन अम्पायर, पर्शियन अम्पायर, ऑटोमन अम्पायर एंड फिर ब्रिटिश अम्पायर। तो ये क्या था, आपको एग्रेसिव पोस्चर दिखाना होता है दुनिया में। उसके बगैर आप अगर आप ये कह रहे हैं जैसे चाइनीज़ चाहते हैं कि जी हम एक यूनिपोलर या बायपोलर वर्ल्ड में सॉरी यूनी तो ना हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड में चलें और बड़े आराम से एक दूसरे के अच्छे ताल्लुक, ऐसा हो नहीं सकता। ये चाइनीज़ का भी लोगों को वो दूसरा फेस नज़र नहीं आया है। जब वो ऊपर आएंगे उसमें स्टिल लॉट ऑफ टाइम टू गो। तो पहले ज़रा मिलिटरली दोनों को देख लेते हैं। देखिए अगर आप पेंटागन का बजट देखें तो इस दफ़ा जो उन्होंने अप्रूवल के लिए भेजा था प्रेसिडेंट ट्रम्प की गवर्नमेंट ने दैट वाज बियॉन्ड $1 ट्रिलियन। 997 बिलियन डॉलर्स का तो 2024 में था, तो अब वो 1 ट्रिलियन से ऊपर है।
अगर आप चाइना का बजट देखते हैं फॉर द डिफेंस, दैट इज जस्ट $314 बिलियन। तो $700 बिलियन का फ़र्क है दोनों के डिफेंस में। पहले तो आप ये समझ लें। हम कहते हैं जज्बे से लड़ना वो एक अलग चीज़ होती है, टैक्टिक्स से लड़ना एक अलग चीज़ होती है। मैं आपको सिर्फ बाय स्ट्रेंथ एक चीज़ बता रहा हूँ। तो पहले तो इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है सॉरी बजट्स के अंदर, दैट मीन्स कि आप कितना एग्रेशन के ऊपर अपना इम्प्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाता है। दूसरा देखें, जब आप दुनिया को कंट्रोल करते हैं ना, तो आपने फिज़िकली पूरी दुनिया में बैठना होता है, ठीक हो गया। जब आप फिज़िकली बैठ के डंडे के ज़ोर से डरा नहीं सकते हैं, अलॉन्ग विद डंडा आपको कैरेट भी विच इज़ इकोनॉमिक पावर, तो आप दुनिया कंट्रोल करते हैं, दुनिया को आप चला सकते हैं। अमेरिका इज़ राइट नाउ डिप्लॉयड, देयर ट्रुप्स आर डिप्लॉयड इन 49 कंट्रीज आउट ऑफ 195 कंट्रीज। तो 195 मुल्क हैं दुनिया में, 49 ममालिक में अमेरिका की फ़ौज बाकायदा बैठी हुई है। सिर्फ अगर आप ये हमारी गल्फ स्टेट देख लें, बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, 50,000 ट्रुप्स तो यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ, ठीक हो गया। पैसिफिक की तरफ उधर बाहर बाद में चले जाते हैं, यूरोप आप देख लो। तो अमेरिका इतने ममालिक में फ़िज़िकली बैठा हुआ है। चाइना कहाँ पे है? चाइना इज़ ओनली इन वन कंट्री, दैट इज़ इन अफ्रीका, जिबूती। वो भी जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास अगर आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम अरेबियन सी टुवर्ड्स रेड सी की तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे बैठो। और जिबूती में आपको मैं एक और बात बताऊँ, वो अकेले नहीं बैठे हुए, वहाँ पे फ्रेंच भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे यूके भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे अमेरिकन भी बैठे हुए हैं। अमेरिकन और चाइनीज़ का बेस इज़ हार्डली 6 माइल्स अपार्ट। और जो अमेरिकन यहाँ पे आते हैं इस्लामाबाद, हम कॉन्फ्रेंस में मिलते थे, तो देखे वहाँ पे सिर्फ एक बार्ब वायर उनको डिफ्रेंशिएट करती है वहाँ पे। तो चाइना अगर मिलिट्री माइट लेट से एक्सरसाइज भी करता है, अभी बहुत ईरान के ऊपर हमले शुरू थे इसराइल के, बहुत लोगों ने कहा चाइना के जहाज़ आ रहे हैं, और भाई क्या कर लेगा, चाइना कुछ भी नहीं कर सकता। अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स केम फ्रॉम अमेरिका, दे स्ट्रक ईरान, वेंट बैक। ये ईरान को तो चले हिट करना था, वो एक अलग, बट इट वाज टू शो अ वेरी एग्रेसिव पोस्चर टुवर्ड एडवर्सरी चाइना एंड रशिया ऑल्सो, कि देखो हम इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैवल करके आगे जा सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो लोग अपने आप को दिल को खुश कर रहे होते हैं ना, अमेरिका जा रहा है और चाइना आ रहा है, कम अज़ कम इफ़ आई हैव टू लिव बाय 80 एंड यू हैव टू लिव बाय 80, यू टू यंगर टू मी, बट कम अज़ कम हमारी लाइफ टाइम में ना चाइना नहीं उठ सकता इस स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग। तो पहले तो आपने बजट देख लिया, फिर आपने एग्रेसिव पोस्चर पूरी दुनिया में देख लिया, फिर देखिए पूरी दुनिया में ना मैरी टाइम ट्रेड होती है, जितनी भी दुनिया की ट्रेड होती है 90%, 80 to 85% ये सी के थ्रू होती है। आप जहाज़ों के थ्रू और ट्रक्स के थ्रू इनलैंड थोड़ा बहुत कर सकते हो, बाकी सी के थ्रू सारा ट्रेड आएगा जाएगा, वो आप उसके साथ करोगे। अनलेस एंड अनटिल आप बड़े क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ना रह रहे हो, चाइना पाकिस्तान जिस तरह क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह रहे हैं। अमेरिका और चाइना की इस वक्त बायोलेटरल ट्रेड पर डे इज़ $1 बिलियन पर डे, $1 बिलियन की ट्रेड करते हैं आप, एंड दैट इज़ थ्रू सी लेन्स। अगर आपके पास सी लेन्स हैं तो आप दुनिया को चोक कर सकते हो। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की ऑटोबायोग्राफी उसमें वो लिखता है कि मेरे पास मेरी फॉरेन पॉलिसी के डेट्रीमेंट्स में माई एयरक्राफ्ट कैरियर वुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं इमीडिएटली पूछता था दुनिया में कहीं भी कुछ चल रहा है, मेरा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा नज़दीक खड़ा है, ताकि मैं एग्रेसिव पोस्टर जाके दिखा दूँ। तो आपके लेट से पनामा कैनाल है, अभी मैप चल रहा होगा, लोगों को समझ आ जाएगी। पनामा कैनाल इज़ लाइक शॉर्टकट टू अटलांटिक टू पैसिफिक। अमेरिकन एग्रेसिव पोस्टर दिखा के उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जस्ट अ मैटर ऑफ 3 to 4 आवर्स, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। दैन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो स्पेन और अफ्रीका के बीच में लगते हैं, वहाँ पे उनकी अमेरिका की बहुत बड़ी प्रेजेंस है। तो वहाँ अमेरिका अगर चोक कर देता है मेडिटेरेनियन को टू दी अटलांटिक, तो यू जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग। ऊपर यूरोपियन सारे एलाइज बैठे हुए हैं, वो अमेरिका का साथ देंगे इस काम के अंदर। देन वी कम ओवर टू द गल्फ स्टेट्स, जहाँ से चाइना का ऑलमोस्ट 20-30% ऑयल जाता है पर डे का। तो वहाँ पे उनका पूरा 5th फ्लीट बैठा हुआ है, वो एनी टाइम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करके आप किसी भी उधर गल्फ स्टेट में कोई ऐसी नेवी नहीं है, चाइना की कोई प्रेजेंस नहीं है कि अपनी इधर से छुड़ा के ले जा सके। आप स्टेट ऑफ मलाका आ जाओ मलेशिया में एंड सिंगापुर में, तो आप वहाँ पे अगर अमेरिका एग्रेसिव पोस्टर दिखाता और उसको बंद करते, मैं आगे चल के बताता हूँ कि बैठे भी कहाँ हुए हैं। अब सिंगापुर का आपको मैं बताऊँ, अमेरिकन के साथ बहुत क्लियर डायमेंशन में उनका है, इस्लामाबाद जितना मुल्क है आपको पता है, एंड देयर GDP इज़ बाय 5%। इस्लामाबाद से भी मेरे ख्याल से कुछ जी, और 5% ऑफ द GDP, एंड दे गॉट द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट F-35 उनके पास अमेरिकन ने दिए हैं। अमेरिकन कैन एनी टाइम यूज़ देयर पोर्ट्स एंड एयर बेसिस एनी गिवन टाइम।
मलेशिया के साथ अभी अमेरिकन एक डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेगसेट और उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी उन्होंने मिनिस्टर थे, उन्होंने अभी रिसेंटली जो आसियान का सेशन था उसमें उन्होंने एग्रीमेंट किया। तो स्टेट ऑफ मलाका अमेरिकन आर प्रेजेंट थे। आपको मैं बताऊं, वियतनाम में लास्ट पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था, अमेरिका के 60,000 ट्रुप्स वहाँ मरे। अभी उनका ऑलमोस्ट उनके साथ डिफेंस पैक्ट होने वाला है एंड दे विल ऑफर देम बेस ओवर देयर, नेवल बेस ओवर देयर आल्सो। तो चाइना इस स्टैटिस्टिक्स के साथ ना, अगर अमेरिका दुनिया को चोक करना चाहे ना, तो विद इन अ स्पैन ऑफ 3-4 आवर्स वो कहीं पे भी किसी भी चोक पॉइंट को बंद। हाँ, इससे दुनिया की ट्रेड बहुत डिस्टर्ब होगी, सबसे ज़्यादा नुकसान चाइना को होगा क्योंकि वो रिलाय करते हैं ना इस चीज़ के ऊपर। अगर उनको बंद करना हो, हम आगे चलते हैं इस पर। मिलिटरीली डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, एग्रेसिव पोस्चर में डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। आप अमेरिका को कहो कि लेट से जी, अभी जिस तरह लोग कह रहे थे कि चाइना आएगा ईरान की मदद के लिए, नहीं आ सकता। आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए। एक चीज़ टर्मिनोलॉजी फ़ौज में इस्तेमाल होती है, LOC, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। अब फ़ौज तो आज जो पाकिस्तान के, अब लोग कहते हैं अफगानिस्तान पे हमला करते, बड़ा आसान है, फ़ौज भेज दें, आपकी एक डिवीज़न फ़ौज अंदर चली जाएगी अफगानिस्तान का, नो प्रॉब्लम। वो 30 किलोमीटर अंदर जाके बैठ जाएंगे। उसके बाद लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? उनको खाना पहुँचाना है, उनको पानी पहुंचाने, रिप्लेनिशमेंट ऑफ ट्रुप्स करने। इंसान है, थकेगा, दूसरे ट्रुप्स में जाकर उनको रिप्लेस करने। आपके टैंक, आपके जो आर्मर व्हीकल्स गई हुई होंगी उनको रिप्लेस करना होगा, हिट होंगी, एम्बुशेस होंगे। तो ये जितनी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुली हुई होगी ना आपको, जितने नज़दीक से आप ऑपरेट कर रहे हैं, उतने नज़दीक से आपका पोस्टर बड़ा अच्छा होगा। चाइना तो कहीं पर भी नहीं दुनिया में, वो अपने मुल्क से बाहर ही नहीं निकले। और जब तक आप डंडा हाथ में नहीं लेंगे, आप सुपर पावर नहीं बन सकते, ये याद रखें आप। अच्छा, और जब हम USA की मिलिट्री कमांड और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में बात करते हैं, तो USA ने सी राउट्स को किस तरह से जो है वो डिवाइड किया हुआ है? अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें थोड़ा सा और टेक्निकल अभी बात कर लेते हैं। अमेरिका ने ऑलमोस्ट 6 जोन्स में पूरी दुनिया को डिवाइड किया हुआ है। एक है नॉर्थ कॉम कहते हैं, नॉर्दर्न कमांड कहते हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको एंड ये सारे इलाके आते हैं। एक 4 स्टार जनरल उसको कमांड करता है, ठीक है, वहाँ बैठ के उसकी पूरी कमांड है जो नॉर्थ कॉम को देखे। एक साउथ कॉम है, एक जोन, हाँ, चिली, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ये वाला साउथ कॉम है। वहाँ पे 4 स्टार या एडमिरल बैठेगा या आर्मी का बंदा बैठेगा, बट बोथ विल बी 4 स्टार, ठीक है। एक आपके पास आ जाती है अफ्रीका कॉम, अफ्रीका कमांड। अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट के लिए पूरी एक कमांड है। पूरे अफ्रीका में जहाँ जहाँ अमेरिकन ट्रुप्स बैठे हैं, एयर एसेट्स उनके पास है, नेवल एसेट्स उनके पास हैं, उसको एक 4 स्टार जनरल कमांड करे, वहाँ बैठा हुआ है। 3 कमांड्स होगी। एक यूरोकॉम है, यूरोपियन कमांड, उनका वहाँ पे ऑफिस है, 4 स्टार जनरल वहाँ बैठता है। वो पूरी नेटो की जो कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ये सारों के साथ मिलके वो वहाँ पे बैठ के कमांड कर रहे हैं। एक है पैसिफिक कमांड। तो पैसिफिक कमांड में ये सारे आ जाते हैं, जापान, फिलीपींस, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापा न्यू गिनी, मलेशिया, ये वाला जो राउट है सारा, ये उसके अंडर कमांड है एंड ही इज़ कमांडिंग फ्रॉम देयर। देन कम द सेंटकॉम। सेंटकॉम का बड़ा लोग नाम सुन, सेंटकॉम चीफ आ गए, सेंटकॉम, क्योंकि हम सेंटकॉम के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में या फ़ौज की टर्मिनोलॉजी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में रह रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सेंटकॉम का इलाका है। अच्छा, सेंटकॉम की मैं भी आपको बताऊँ, माइक कुराला थे उनके कमांडर, रिसेंटली ही रिटायर्ड इन दैट वाज इन अगस्त। और हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो उनकी सेरेमनी के ऊपर भी गए एंड इट वाज वेरी वाइडली नोन कि दे हैव गॉट अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद वन अनदर। एंड अभी जो उनका टैम्पा फ्लोरिडा में उनका हेड क्वार्टर है सेंटकॉम का, और उनका फॉरवर्ड हेड क्वार्टर अल उदैद एयरबेस कतर में है। द न्यू वन इज़ एडमिरल ब्रैड कूपर, अभी आए हैं, तो ही विल लुक आफ्टर दिस होल एरिया। तो इस तरह से अमेरिका ने 6 जोन्स में पूरी दुनिया को डिवाइड किया हुआ है। और जिस तरह भी मैंने ईरान की मिसाल ली, तो अमेरिका के जो B-2 एयरक्राफ्ट अमेरिका से फ्लाई इन करके आ रहे थे, तो वो सेंटकॉम की जिम्मेवारी थी, माइक कुराला की जिम्मेवारी थी कि अब आपने इनको एस्कॉर्ट्स एयरक्राफ्ट देने हैं, एवैक्स के एयरक्राफ्ट देने हैं, साइड से कोई और मुल्क अपना एग्रेशन ना शो करने की कोशिश करे, दैट वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम गोज़ फॉर इराक एंड अफगानिस्तान की जो जंग चल रही थी, तो दैट वाज लुक्ड आफ्टर बाय सेंटकॉम। इस पूरी कमांड्स को बाय मिलिट्री कमांड, जो फौजी बैठे हुए हैं विद ऑल देयर वेयरविदॉल एंड ऑल देयर एसेट्स, इसको फिर आप फ्लीट्स में भी डिवाइड किया हुआ। नेवी की जो फ्लीट्स हैं, 7 कमांड्स उनकी हैं। फिर अब ये जो पैसिफिक या चाइना से रिलेटेड हम बात करें, तो 7th फ्लीट जो है वो पैसिफिक सबसे लार्जेस्ट है। अच्छा। और सेम गोज़ फॉर 5th फ्लीट, वो अरेबियन सी में है, जिससे मैंने अभी कहा कि पर्शियन गाल्फ और ये सारे एरिया वो देखते हैं। और फिर 3rd फ्लीट है वो
पैसिफिक की वेस्ट कोस्ट को देखती है, मतलब अमेरिका के जो वेस्टर्न इलाका टूवर्ड्स फेस कर रहा है चाइना, उसको देख रही है। बाकी 7 फ्लीट्स इस तरह है वो पूरी दुनिया में मूव करती रहती है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ होती है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप परमानेंटली अमेरिका ने अब डिप्लॉय कर दिया जापान में, वो वहाँ खड़ा रहता है। यस, ताकि वो चाइना को फेस करता रहे, ठीक है। अब एक एयरक्राफ्ट कैरियर आपको पता है उस पर 5000 लोग होते हैं। देयर आर 100+ फाइटर एयरक्राफ्ट लाइक F-18 सुपर हॉर्नेट, ग्राउलर्स और ये सारे एबैक्स के एयरक्राफ्ट होते हैं। तो अमेरिका कहीं पे भी कुछ भी करना चाहे ना, लेट से शी विल जस्ट से अच्छा जी मेरा क्लोजेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर किधर है, जापान में खड़ा है। और जापान में मैं आपको बता दूं योकोसुका नेवल बेस है और USS जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ खड़ा है, निमिट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। अब वो उसको मूव करा देगा चाइना के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जो इकोनॉमिक जोन है उनका EEZ जिसको कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स का, जो से मूव करा दे। एग्रेसिव पोस्चर आपका आ गया ना कि अच्छा भाई हाँ बात मान रहे हैं, अच्छा बात नहीं माना तो चले भाई ठीक, मेरा एयरक्राफ्ट कैरियर तो खड़ा है। और एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, पूरा बैटल ग्रुप है, उसके अंदर न्यूक्लियर सबमरीन हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं और पीछे से और लोग आ रहे हैं। ये तो आपने एग्रेसिव पोस्चर दिखा दिया ना, अच्छा मैं पहुँच गया। सेम गोज़ फॉर ये जो बात करते हैं कि जी मुशर्रफ को कहा गया 2000 यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो आपको पता नहीं वो एयरक्राफ्ट कैरियर ऊपर ले ला के खड़ा कर दिया उन्होंने अरेबियन सी में, आपके कराची की प्रॉक्सिमिटी में खड़ा कर। हाँ जी बात मान रहे नहीं मान रहे। इकोनॉमिक माइट की तो मैं भी बात ही नहीं कर रहा, आपके साथ मिलिट्री माइट की बात, आप कैसे चैलेंज करेंगे मिलिट्री माइट को। तो इस तरह से US जो है ना चाइना को अब ये जो कमांड्स में दुनिया को डिवाइड किया हुआ है बाय मिलिट्री टर्म्स एंड बैक्ड अप बाय नेवल टर्म्स, जो कि 70% दुनिया को चोक कर सकते हैं, वो ये चाइना कहीं पे भी नहीं है। तो हारिस हम एक टर्म सुनते हैं आइलैंड चेन्स के नाम से, टर्म भी है थ्योरी भी है कि USA जो है वो साउथ चाइना सी में जो है वो आइलैंड चेन्स लेकर है चाइना को ब्लॉक करने के लिए या मिलिटरीली काउंटर करने के लिए, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा ये देखें, चाइना की जो ओपनिंग है ना टुवर्ड्स द ईस्ट है। पहले तो आप ये देखें कि चाइना की 94% पॉपुलेशन लिव्स इन द ईस्ट, हार्डली 6% लिव इन द वेस्ट। देन चाइना पैसिफिक की जो ओपनिंग है ना वो सिर्फ उसकी पैसिफिक की तरफ है, या वो अगर ट्रेड कर भी रहा है अमेरिका के साथ तो थ्रू बाशी लेन, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, एंड देन यू विल मूव टुवर्ड्स द अमेरिका, और या साउथ चाइना सी, साउथ स्ट्रेट ऑफ मलाका से होते हुए आप इंडिया से और ये सारे कुछ होते हुए जाते हो। पहले तो देखिए ये सारे अमेरिका के एलाइज हैं, चाइना के जो आसपास लोग बैठे हुए हैं। लाइक you will see the map now, Japan, starting from Japan, then you have South Korea, then you have Taiwan, then you have Philippines, अभी मलेशिया के साथ हो गया, सिंगापुर, then you have Australia, then you have New Zealand, और अब पापा न्यू गिनिया के साथ अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक डिफेंस पैक्ट किया कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ। पापा न्यू गिनिया बिल्कुल चाइना को फेस कर रहे बड़े क्लोजली उनके साथ, साउथ चाइना सी के साथ। चाइना साउथ चाइना सी के अंदर आके अब आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, अपने आप को बिठा रहा है वहाँ पे। अच्छा, अब इस पूरे पोस्चर में ना अगर अमेरिका, अब जिस तरह हम कहते हैं ना एक चीज़ को आप बांध घेरा लगा देते हैं, तो चाइना को उन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त घेरा लगा दी है। चाइना को ऊपर एलाइज से लेके सारे लगे, दे हैव गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलिट्री बेसिस, जिस तरह मैंने कहा 49 आउट ऑफ 13-14 इज़ इन जापान, उसके बाद इन साउथ कोरिया एंड देन यू हैव इन फिलीपींस। इन 3 ममालिक के अमेरिका की 10+ बेसिस हैं, इसमें हर किस्म का 4th जनरेशन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक और एंटी एम्फीबियस वॉरफेयर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगे हुए हैं। और इसमें एक मिसिंग लिंक था, दैट वाज इंडिया, क्योंकि अगर यहाँ से लेट से चाइना निकल भी जाता तो फिर इंडिया को आप बड़ा कर रहे हैं। आप उसके साथ अभी जो रिसेंटली राजनाथ सिंह जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं एंड पीट हैग्जेट द मिनिस्टर फॉर वॉर जो हैं, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ वॉर सॉरी, उन्होंने अभी आसियान के समिट में अब लोगों ने देखा कि उन्होंने पैक्ट साइन किया। दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न, एंड द पैक्ट सेज वी विल कोऑर्डिनेट इन फुल स्पेक्ट्रम। बस फुल स्पेक्ट्रम मीन कि चाइना को हमने यहाँ से गर्दन से पकड़ना है। ठीक हो गया, तो आप फर्स्ट आइलैंड चेन तो आपका ये हो गया। लेट से चाइना इस फर्स्ट आइलैंड चेन को इन केस ऑफ वॉर ब्रेक करता है और कहता है कि जी अब मैं इसमें से किसी तरीके से पुश कर लूँ, या लेट से मैं ताइवान को बाईपास करके एंड पीछे से इन मुल्कों पे हमला करूँ क्योंकि इनका पोस्टर तो इधर लगा। लेट्स से वी एज्यूम दिस इन अ वॉर सिनेरियो या वॉर गेमिंग सिनेरियो में, तो फिर सेकंड आइलैंड चेन है, दैट इज़ गुआम एंड पुलाव। पुलाव इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, माइक्रोनीशिया इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, मैरियाना, नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, 6-7 हज़ार लोगों के मुल्क हैं, पैसिफिक अमेरिका वो उधर आ गया।
वो सारा सफाई करके, अब मैं उसमें जाऊँगा, वो बहुत डिटेल्स हैं कि क्या इक्विपमेंट आ रहे हैं। तो सेकंड आइलैंड चेन डाल दी उनके ऊपर। अगर फर्स्ट आइलैंड से निकलना, आप सेकंड आइलैंड चेन में फंस जाएंगे। तो चाइना वेरी वेल नोज कि मुझे एक बहुत बड़ी नेवी चाहिए। अब चाइना अभी नेवी जो अपनी बिल्ड कर रहा है, अभी ये ग्राफ चल भी रहा होगा, दे बाय 2030 दे हैव गॉट अराउंड 400 प्लस 450 प्लस शिप्स, अटैक शिप्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो ऑलरेडी उनके पास हैं, बट वो उनको ले आएंगे इन ऑपरेशनल मोड। बट उसके साथ होगा क्या? ऑल्दो अमेरिका के पास अराउंड 200 प्लस माइनस एयरक्राफ्ट सॉरी ये शिप्स हैं टू फाइट द चाइनीज़, बट मैं आपको कह रहा हूँ इतने एलाइज के बीच में आप फंसे हुए हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि ये चाइना सुपर पावर बन रहा है और चाइना उठेगा और चाइना अमेरिका को बीट कर देगा, आप मुझे इस स्टैटिस्टिक्स के साथ समझा दें कि जिस तरीके से एक डिस्पैरिटी ऑफ एवरीथिंग है, उसके अंदर चाइना इन न्यूमेरिकल नंबर्स हाउ दे आर गोइंग टू गो फॉर इट। या वो लेट्स से, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अब एक बाशी चैनल है दैट इज़ बिटवीन ताइवान एंड फिलीपींस, इससे पर डे ट्रेड हो रही है चाइना एंड अमेरिका की $1 बिलियन की पर डे। एंड चाइना का बहुत बड़ा इस ट्रेड से, क्योंकि यहाँ से सिर्फ अमेरिका नहीं जा रहे हैं, साउथ अमेरिका की तरफ भी जा रहे हैं, फिर उस तरफ और यूरोप की तरफ भी आप निकलते हैं। एक तो साउथ चाइना सी से, लेट से इन केस ऑफ वॉर हो जाती है अमेरिका और चाइना की, तो अमेरिका बाशी लेन को ब्लॉक कर देता है फॉर 2 days। चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाएगी। ट्रेड लॉस सेम गोज़ फॉर, अगर साउथ चाइना सी से वो जा रहे हैं, भी मैप पे लोगों को समझ आ रही होगी। अब वो स्टेट ऑफ मलाका से जाते हैं और वहाँ पे सिंगापुर में अमेरिकन बैठे हैं, मलेशिया में अमेरिकन बैठे हैं एंड वियतनाम में अमेरिकन बैठे हुए और उन्होंने वहाँ से लड़ाई शड़ाई करके, नेचुरल है, फिर तो ट्रेड के जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं, लोगों ने देखे होंगे सी में, वो साइड पे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने तो नहीं लड़ना ना बीच में, उन्होंने ख़राब तो नहीं करना अपने आप को। तो आपकी ट्रेड बंद, चाइना रिलाइज ऑन द ट्रेड। या फॉर एग्जांपल ये 2 ब्लॉक कर दिया आपने, तीसरा वो वहाँ पे स्टेट ऑफ हरमूज में चाइना का जो ऑयल जा रहा है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फ्रॉम बहरीन, कुवैत, इधर से ऑयल जा रहा है उनके लिए, वो बंद कर देता है। तो चाइना के पास तो एग्रेसिव पोस्चर ही नहीं है, किस चीज़ से वो अपना वो ये सारे इलाके खुलवाएगा? वो तो अभी तक अपने मुल्क के अंदर बैठा हुआ है, उसको ये समझ रहे हैं। एंड वेरी लास्टली बिफोर यू शूट अ क्वेश्चन, चाइनीज़ अभी तक फायर नहीं किया। देखिए कार्डबोर्ड पे फायर करना, आई माई सेल्फ एज अ वेरी स्टॉन्च आर्डेंट फॉलोअर ऑफ ऑल दी वेपन्स एंड ऑल दैट, मैं बड़ा प्रैक्टिस करता, बट आई बीन इन टू रियल टाइम कॉम्बैट, जहाँ गोलियाँ गुजर रही होती है ना, फिर सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो आप जब चाइना अभी कोई वॉर नहीं लड़ा, अभी जब वो वॉर में जाएगा ना, अच्छा हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स जाते हैं चाइना के साथ, बहुत ट्रेनिंग करते हैं, एंड आई हैव मेट लॉट ऑफ देम वेरी यंगस्टर्स ऑफ माइंड। तो आई डू टॉक टू, वो हमेशा मुझे ये कहते हैं, हारिस भाई वो हमसे ना टैक्टिक्स का बहुत पूछते हैं। अब आप टैक्टिक्स तो आप कर रहे हो, लेकिन आप आपस में खेल रहे हो ना, रियल टाइम में जब आप आओगे सामने में, तो फिर आपको पता लगेगा कि अच्छा आप जहाज़ कितने गिर रहे हैं, बंदे बॉडी बैग्स कितने वापस आ रहे हैं। वो जो टर्म इस्तेमाल होती है ना, बैटल हार्डन आर्मी, चाइना इज़ नॉट अ बैटल हार्डन आर्मी। ये हम अमेरिका को बड़े आराम से कह रहे थे, बड़े बुज़दिल हैं जी, वो बड़े डरपोक। अच्छा आप मुझे बताएं, एक 20 साल का लड़का है, वो न्यूयॉर्क में रहता है, ही ज्वाइन दी आर्मी, उनके जो वेस्ट पॉइंट, जैसे हमारी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी है अब्टाबाद में, तो दे गो टू वेस्ट पॉइंट एंड ही बिकम द सेकंड लिeutenant एंड ही इज़ डिप्लॉयड टू अफगानिस्तान। वो 50,000 मील सफ़र तय करके अफगानिस्तान में उतरता है, काबुल में, बगराम में, उसके बाद वो बाय रोड कुनड़ प्रोविंस जाता है, वहाँ पे अपनी पोस्ट पे बैठता है, राइफल सीधी करता है, कहता है आओ जी बस। एंड ही इज़ फाइटिंग फॉर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ही हैज़ नो मोटिवेशन ऑफ द रिलीजन और एनीथिंग। तो वो बुज़दिल कैसे हो गया? तो ये हमारे बड़े कॉन्सेप्ट बड़े अजीब हैं। अच्छा मुझे इस स्टैट्स के साथ आप मुझे समझा दें, चाइना कैसे अमेरिका को बीट करेगा अनलेस एंड अनटिल को बहुत आउट ऑफ द वे ना हो। अच्छा अब चाइना, जिस तरह मैंने कहा जिबूती में उनका एक ही बेस है अभी तक, या वो उनको कहते हैं जी हम काउंटर करते हैं, वो भी म्यांमार में जा रहे हैं, म्यांमार अभी उनको जगह नहीं दे रहा। वो थाईलैंड में कोशिश कर रहे हैं, बट थाईलैंड स्टिल टॉकिंग टू दी अमेरिकन, वहाँ थाईलैंड में भी हो जाएगा उनका अमेरिका का। श्रीलंका में उन्होंने हम्बरटूटा पोर्ट बनाई थी, ठीक है, तो वहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं, और श्रीलंका स्टिल वेरी मच रिलक्टेंट, इंडोनेशिया स्टिल रिलक्टेंट, पाकिस्तान में गवादर बनेगा और वहाँ पे नेवल बेस होगी, स्टिल देयर आर नो चाइनीज देयर नियर नेवल बेसिस एंड एनीथिंग। तो विद दिस तो इसका मतलब तो यही हुआ कि चाइना जो है वो पैसिफिक ओशन में बिल्कुल एक तरह से ब्लॉक है। Yes, America with the notice of 24 hours or 48 hours then can block the Chinese this trade routes
ये जो इनके ट्रॉलर चल रहे हैं, ट्रेड चल रहा है, चाइना रिलाइज ऑन द ट्रेड। और अगेन आई वुड से कि चाइना कॉपी अभी भी कर रहा है। आप उनका J35 देखें, वो किसकी कॉपी है? आप उसका J20 देखें तो किसकी कॉपी है? सारे ज़्यादा कॉपी करके, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं अच्छा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बट ये डिस्कशन होती है ना, मुझे इससे बड़ी अजीब वो फीलिंग आती है कि आप ये डिस्कशन करते ही क्यों हैं कि जी ये बड़ा चाइना ऊपर आ जाएगा मिलिट्री इकोनॉमिक पे अगला शायद पॉडकास्ट हम कर लें, अभी तो मिलिट्री की बात करें। आपका मिलिट्री प्रॉन्ग बिल्कुल ज़ीरो है अमेरिका के आगे। कल पीट हेग्सेट की और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं चाइना के, उनकी बातचीत हुई, उन्होंने ट्वीट भी किया था सेक्रेटरी ऑफ वॉर में पीट हेग्सेट कि जी बड़ी हमारी अच्छी बातचीत हुई यार ये वो। एक बात मैं आपको और भी बता, जो भी दो पावर्स होती है ना बड़ी, वो आपस में नहीं लड़ती कभी। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, रशिया अमेरिका की मिसाल हम कोल्ड वॉर की है, सेम गोज़ फॉर हेयर ऑल्सो। ये कभी कन्फ्रंटेशन, ये थर्ड ग्राउंड में जाके लड़ेंगे। प्रॉक्सीज के यस। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर चाइना पैसिफिक में कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है तो फिर वो सी पैक के थ्रू और म्यांमार के थ्रू जो है वो ऑल्टरनेट सी राउट्स हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने बात की है। अब देखें चाइना जब उसको नज़र आ गया ना, उसको बहुत अच्छी समझ है इसकी कि मैं बड़ा ब्लॉक हूँ यहाँ से। अमेरिका एज आई सेड विद इन द नोटिस ऑफ 24-48 आवर्स मुझे यहाँ ब्लॉक कर सकता है। मेरे पास शिप्स हैं बहुत है, बट मैं इतने मतलब अब जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, नीचे आपके फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ये 7-8 या सिंगापुर, 8 मुल्कों के साथ मेरी एक अकेली नेवी नहीं लड़ सकती। सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और एक और अभी आ जाएगा वो फ्यूजैन जो वो अभी ट्रायल बेसिस के ऊपर है, मैं नहीं कर सकता। उसको अल्टरनेटिव चाहिए था, बैक यार्ड से एक रास्ता चाहिए था। तो ये बैक यार्ड उसको मिला म्यांमार में। उसने एक पाइपलाइन निकाली वहाँ से, जिससे वो आते हैं उनकी शिप्स पर्शियन गल्फ से आके, तो उधर डॉक होती है म्यांमार में, और वो तेल सप्लाई हो जाता है चाइना। वो उसको स्ट्रेट ऑफ मलाका को बाईपास करते हैं इस तरह से। और आज अब म्यांमार में लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है। म्यांमार में जो जुनता है ना, मिलिट्री जुनता, उनके पास टोटल 20% इलाका रह चुके हैं। उधर इतनी बड़ी रिबेलियन चल रही है, इतनी बड़ी, और दुनिया का कोई मीडिया कोई खबर आपको नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? देयर आर रीजंस फॉर इट। जब हम कहते हैं ना मीडिया बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, वो इस वजह से होता है। म्यांमार राइट नाउ इज़ अबाउट टू कोलैप्स। कल परसों तरसों 2 महीने 3 आपको पता लग जाएगा कि म्यांमार इज कोलैप्स। वो मिलिट्री जुनता इतने प्रेशर में है, उनके पास टोटल 20% इलाका है। उनकी इंसर्जेंसी और इंसर्जेंसी के ऊपर बड़े थ्योरीज हैं। मैंने कुछ ना भी डिटेल में जाऊँ तो हमें पता लग रहा है कि उस इंसर्जेंसी को पोस्ट कौन कर रहे हैं। फॉर दैट वेरी शेख हसीना वाजी जी की जब हुकूमत थी तो अमेरिकन डिप्लॉयड देमसेल्व्स इन चिटागोंग, दे आर स्टिल देयर। अभी ये लोगों को अभी नहीं पता था, अभी ये बांग्लादेश में नई हुकूमत आई है एंड टर्म सेटअप जो भी चल रहा है, इनका भी लोगों को नहीं पता कि अमेरिकन यहाँ बैठे। एक US स्पेशल फोर्सेस का बंदा अपने होटल में ओवर ड्रिंकिंग या ओवरडोज की वजह से मर गया, तो लब लोगों को पता लगा कि अमेरिकी यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा। वो बिल्कुल क्लोज टू द प्रॉक्सिमिटी बॉर्डर ऑफ म्यांमार बैठे हुए, वहाँ से वो एक अपना नेवल बेस बना रहे। वो लोग डर रहे थे कि इंडिया को शायद एग्रेसिव पोजिशन है, बट दैट वाज टू म्यांमार कि म्यांमार में सप्लाई होगी। अब म्यांमार भी बंद हो गया आपके पास अगर आप यहाँ से रास्ता निकालते हैं, रोड निकालते हैं, या आपको बहुत बड़ा पोर्ट बनाते हैं कि जी आप स्ट्रेट ऑफ मलाका को बाईपास, तो अब आपके पास क्या है? पाकिस्तान रह गया। CPEC आप देखिए 2014-15 से शुरू है, आज 2025 आ गई है, 10-11 साल हो गए। हमें तो CPEC की क्या प्रोग्रेस है? आप कोई तो आके हमें बताए ना कि जी CPEC में 10 साल में क्या प्रोग्रेस, क्यों नहीं हो रही? तो क्यों नहीं हो रही? ठीक है, अब आप दो कश्तियों के सवार होते हैं, तो यू आर इन वाशिंगटन ऑल्सो, यू आर इन बीजिंग ऑल्सो, तो फिर मुश्किल थोड़ी होगी। हाँ, बीच में रास्ता निकालें। अब चाइनीज़ बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान से वो रास्ता निकालते, गवादर उन्होंने बना दिया, पोर्ट बन गई है, अब वो ऑपरेशनल क्यों नहीं है? एंड सेकंड अगेन गवादर में उन्होंने एयरपोर्ट भी बना दिया अभी रिसेंटली, $300-400 मिलियन लगा के। हफ्ते में तो एक फ्लाइट कितना लाविश एयरपोर्ट बना है, लेकिन वो उसकी कोई उसका यूटिलिटी नहीं। वहाँ पे एक जहाज़ जाता है हफ्ते में PIA का एक, बस दैट्स इट। तो BLA अब उनको पकड़ के रखा, तो BLA के पीछे फिर कौन हुआ? थोड़ा सा एक्टर्स का भी मसला है। तो नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स को कौन इतना पुश कर रहा है कि चाइना को आपने रोक दिया? तो तो चाइना को यहाँ पे भी रोक दिया। अब चाइना के पास वो जो होता था ना, रशिया गर्म पानियों की तरफ आ रहा है, तो चाइना जब गर्म पानियों की तरफ जाए या अरेबियन सी की तरफ जाए, कहाँ से जाएगा? पैसिफिक में तो वो ब्लॉक, म्यांमार से वो टूवर्ड्स उसकी एंट्री बे ऑफ बंगाल एंड देन ऑनवर्ड्स टू इंडियन ओशन ब्लॉक, पाकिस्तान से उसकी एंट्री BLA CLA इतना मसला बना दिया है कि वो खुद फंस के बैठ गए कि हम कहाँ आ गए। ना हमारे यहाँ से ट्रेड राउट से हम शिप लेके आ सकते हैं, ना हम यहाँ से ऑयल लेके जा सकते हैं, वो यहाँ पे भी ब्लॉक है। अब आप मुझे बताएं, इस स्टैट्स के साथ जब आपका बजट इतना ऊपर इतना नीचे है,
जब आपका पैसिफिक में आपको बांध के घेरा बांध के उन्होंने लगा दिया है, जब आपके एग्जिट रूट्स जो है थ्रू पाकिस्तान म्यांमार वो उन्होंने बंद कर दिए हैं, तो चाइना किसके नरगे में आके बैठा हुआ है? अमेरिका के नरगे में आके बैठा हुआ है। और अगर चाइना इससे निकलना चाहता है कि जी मैं ये सब कुछ तोड़ के, या हम जो बात करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाएं, तो रशिया तो कुछ भी नहीं कर सकता। रशिया यूक्रेन में उसकी जो हालत होगी वो हमें नज़र आ रही है। 3 साल हो गए हैं, 20% का इलाका नहीं ले सके। तो इसके साथ और चाइना के साथ कौन एलाइज हैं जो उसके साथ खड़े हैं? आप मुझे बताएं। इंडिया उसके साथ नहीं खड़ा होगा अमेरिका के अगेंस्ट, पाकिस्तान नहीं खड़ा होगा, गल्फ़ स्टेट्स जितनी हैं वो लोग नहीं खड़े होंगे, इराक सीरिया ये तो आप भूल जाएं, ये वाला इलाका। रशिया टू सम एक्सटेंट कर लेगा उनके साथ तैयारी। तो कैसे, मतलब मुझे स्टेट्स के साथ कोई समझा दे। हाउ चाइना विल बिकम अ सुपर पावर बनने के लिए आपको डंडा एंड कैरेट पे भी आप अभी बहुत पीछे है, मतलब इकोनॉमी भी आपकी बहुत पीछे है अमेरिका से, तो डंडा तो आप भूल जाएं। मेरे ख्याल से अगर कैरेट की हम बात करें तो चाइना के पास ताइवान की सूरत में जो है वो थोड़ी बहुत होप है। तो आपको क्या लगता है कि व्हेन विल चाइना फ्लेक्स इट्स मसल्स टू रीगेन ताइवान? अच्छा, ताइवान फॉर्मली नोन एज फॉर्मोसा क्यांग शेक बाग के इधर आ गया था, जो कि माओ ज़ेडुंग के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, तो माओ ज़ेडुंग जीत गया, सिविल वॉर ended and he ended up here, and then it was 70s, it was termed as Taiwan. Taiwan is a major US ally. दूसरी बात यह है कि ताइवान के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स डिप्लॉयड नहीं है, चाहिए समझ लें आप, देयर इज़ नॉट अ सिंगल अमेरिकन ट्रूप बीइंग डिप्लॉयड देयर। क्यों? वो अब अमेरिका एग्रेसिव पोस्चर नहीं देना चाहता चाइना को कि अब हम इधर भी आके बैठ गए। ताइवान इज़ जस्ट बिल्कुल उसके साथ लगता है। स्ट्रेट ऑफ ताइवान जो है ना, बॉडी ऑफ वाटर है, हार्डली ऑफ 130 किलोमीटर या 90 नॉटिकल माइल्स की। लोग अब चाइना बार बार कहता है, इस साल के शुरू में भी जी जिनपिंग जो उनके प्रीमियर उन्होंने कहा कि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना एंड वी आर गोइंग टू ओन इट वन डे। चाइना तैयारी बिल्कुल कर रहा है। बाय 2027 लीक्स रिपोर्ट आती हैं पेंटागन की, CIA की, कि दे आर प्रिपेयरिंग टू अटैक। इतना आसान नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द चाइनीज़ आर्मी, PLA, पीपल लिबरेशन आर्मी, पीपल लिबरेशन आर्मी एंड एयरफोर्स एंड पीपल लिबरेशन नेवी, कि वो एम्फीबियस असॉल्ट करेंगे। एम्फीबियस असॉल्ट मीन यानी समंदर से आपको आना पड़ेगा। लैंड से जाना बड़ा आसान होता है, यहाँ से आपने आर्मर लॉन्च की, टैंक लॉन्च किया एंड ऑफ यू गो। बट एक वाटर बॉडी को कवर करके आना, फिर वहाँ पे उनके डिफेंसेस भी बड़े अच्छे हैं। और जिस तरह मैंने अभी कहा, जब लड़ाई अगर होगी लेट से ताइवान के साथ, अमेरिका आता है नहीं आता वो डिपेंड होगा, क्योंकि अगर अमेरिका आएगा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ जाएगा एक सुपर पावर या एक अच्छी पावर के साथ, वो शायद वो चाहे ना चाहे, नंबर वन, इसलिए उसने फोर्सेस डिप्लॉय नहीं किए वहाँ पे। दूसरा, वो सपोर्ट करता है लेट से। सपोर्ट क्या करेगा? बाशी लाइन मैंने कहा ब्लॉक कर देता है, स्ट्रेट ऑफ मलाका ब्लॉक कर, चाइना पे प्रेशर डालने के लिए। चाइना ताइवान लेते हुए भी उसको 10-20 दिन लगेंगे। अगर बहुत ही स्पीडीली आके चला जाए ना, 10-20 दिन अगर उसका ये ट्रेड बंद रहा, उसकी क्या हालत होगी। नंबर 2, चाइना के, मैंने आपको कहा है 94% पॉपुलेशन लिव इन द ईस्ट। अब अगर आप ईस्ट में रह रहे हैं, लेट से आप पोर्ट के ऊपर जो सिटीज़ हैं, हांगकांग हो गया, किंगदाओ हो गया, शियांग हो गया, फुजू हो गया, शंघाई हो गया, इसको अगर बड़ा मुश्किल नाम है, हुसिंग फैंग 2 मिज़ाइल है ताइवान के पास, एक मिज़ाइल भी आके इस सिटी में आके लग गया, 2 लग गए, कितना चाइना का नुकसान होगा? चाइना ये बर्दाश्त कर सकता है? उसके जो मेन इकनॉमिकल हब सिटीज़ हैं जो कि बिल्कुल सी के ऊपर है, उनको अगर ताइवान ने हिट, क्योंकि उनके भी हिट होंगे ना, तो वो भी गुस्से में आके आपके शहर हिट करेंगे। तो अगर आपके शहर हिट हुए, फिर लेट से आपने सारे मिसाइल हवा में तबाह कर दिए अपनी एंटी सिस्टम्स के साथ, बट स्टिल दे हिट यू, फिर क्या होगा? चाइना की इकोनॉमी कितनी पीछे चली जाएगी एक ताइवान लेते लेते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ताइवान के ऊपर आएगा, आई डोंट सी इट। बहुत मुश्किल है कि ताइवान का ये कोशिश भी चाइनीज़ करें, और अगर चाइनीज़ करेंगे तो स्टिल आई वुड से 10-15 डेज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। अमेरिका ने बैकअप्स बनाई हुई होंगी। ये पीट हेग्सेट जो अभी सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जब इनकी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट नहीं आई थी, उससे पहले ना ये बड़े आते थे जी चाइना बहुत आगे जा रहा है और चाइना बड़ी तैयारी कर रहा है। ये मैं आपको बताऊँ, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से ना मीडिया पे एक चीज़ चल रही है कि जी हम बहुत पीछे हैं, चाइना बहुत आगे आ रहा है। आप अपने एनिमी को ना इंटेंशन दे रहे होते, वेट कर रहे होते, यू डूइंग गुड, कम ऑन, अभी हम कुछ भी नहीं है,
अब मैं कहता हूँ इस स्टैट्स के साथ जो मैंने अभी ये 15-20-25 मिनट में आपको बता दी, इस स्टैट्स के साथ जज्बे से लड़ना, जो हम पाकिस्तानी कहते हैं जज्बे से लड़ना, और हाँ जी टैक्टिक्स बड़े अच्छे हैं, वो आई एग्री, वो होते हैं। अभी पाकिस्तान ने भी एयरफोर्स ने भी करके दिखाया, इंडिया की एयरफोर्स इज थर्ड लार्जेस्ट एयरफोर्स, उसको बड़ा ठीक ठाक हिट किया उन्होंने। आई एग्री टैक्टिक्स होते हैं, बट दीज आर टैक्टिकल बैटल। अगर ये इंडिया पाकिस्तान का भी 3-4 दिन दिस वो टैक्टिकल वॉर, तो 3-4 डेज यही ज़रा प्रोलॉन्ग होगी ना 10 बार, फिर पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है। तो सेम गोज फॉर ताइवान जाएंगे, फिर पता लगेगा कि कितने पानी में और कितना इसको रोक सकते हैं, कितना ये बर्दाश्त कर सकते हैं। जब बॉडी बैग्स आएंगे, इनकी जहाज़ और कश्तियाँ तबाह होंगी। तो ये एक डिबेट हो रही है, ये जितना वेस्ट में एक डिबेट हो रही है, और यहाँ पे जो डिबेट हो रही है, आई एम सॉरी, मैं तो बड़े लोगों से पूछते हैं मुझे स्टैटिस्टिकली समझा दो, तो वो कोई इधर नहीं समझा सकते। सो दैट्स हाउ इट इज़। हमने इकोनॉमिकली कवर किया है इसको, सॉरी मिलिटरीली, एंड टाइम वोट कम कि हम फिर इसको इकोनॉमिकली भी कवर करें। बट एज आई सेड, इफ़ आई हैव टू लिव बाय 80-85, I am 44, so let's put it to next 50 years. I don't see China rising even till the 30% of the American military might. That's it. अच्छा लगे बुरा लगे, this is the reality. टाइम की कमी है, वरना हम इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। बट आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप आए और आपने इतनी डिटेल में स्टार्ट्स के साथ हमें जो है इस इशू के बारे में बताया और एक्सप्लेन करके ब्लैक एंड वाइट के तौर पे करके रख दिया। सो थैंक यू सो मच हारिस। एंड टू आवर ऑडियंस, अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।